नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल 5 बज रहा है इंडिया न्यूज पर। आज देश का सवाल में चर्चा होगी राहुल गांधी के वक्तव्य जो उन्होंने विदेशी धरती पर दिया और उसका देश में क्या असर होगा। लोकतंत्र में बोलने की आजादी सबको है, लेकिन क्या बोलना है और कहां बोलना है, इसे लेकर सचेत रहने की भी उतनी ही जरूरत है। राहुल गांधी 7 दिनों की ब्रिटेन यात्रा पर है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते बोलते राहुल चीन को लेकर कुछ ऐसा बोल गए जिसकी हर कोई आलोचना कर रहा है। राहुल कांग्रेस नेता है, विपक्ष में है, तो सरकार पर हमला करना समझ में आता है, लेकिन बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध क्यों, ये एक सवाल है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चीन की तारीफ में कसीदे पड़े तो पुलवामा हमले को महज कार बॉम्बर बताया, जबकि पाकिस्तान की असेंबली में खुद मंत्री फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात कबूली की। राहुल पहले चीन को शांतिप्रिय देश बताते हैं, फिर कहते हैं भारत को उससे सतर्क रहने की जरूरत है। क्या कहना चाहते हैं राहुल? क्यों चीन को लेकर वो थोड़ा कंफ्यूज है? ऐसे तमाम सवालों पर हम अपने गेस्ट पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप सुनिए राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या बोला। Used to be the strength of the United States, the idea of production in America, the idea of manufacturing in America has simply left. It's just gone away from America, it's gone somewhere else. Where's it gone? Can you do the next slide? Where's it gone? It's gone here, right? And it's gone to the aspiring global superpower, which today dominates production. Okay? Now, I've read quite a lot about the Chinese. I've studied them. I've spoken to senior leaders. I've spoken to people who think about China. I'm not an expert, but I have a decent understanding. Okay? So bear that in mind. Now, the way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain, they've had revolution, they've had civil war, they've had the Cultural Revolution. So what they don't want is that things go out of control, that things spiral out of control and disorder comes, which is legitimate. Now this is where the thing gets really interesting. So we are going through all the states, and Kashmir is a state which is insurgency prone, right? There's a lot of violence. There's been quite a lot of violence for many years. In fact, that picture there is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हों, विदेशी चैनल हों या फिर विदेशी जमीन हो, किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संदिग्ध सी है, और अगर ये पहला समय नहीं, ये बार बार राहुल जी ने किया है। देश का सवाल क्या है? चीन की तारीफ कर क्या साबित करना चाहते हैं राहुल गांधी? पहला, क्या गलवान में चीन की हिंसक झड़प भूल गए राहुल गांधी? चीन का गुणगान क्या गलवान के 20 शहीद सैनिकों का अपमान नहीं है? पुलवामा में पाक आतंकियों ने हमला किया था, राहुल ने महज कार ब्लास्ट क्यों कहा? पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत भी क्या भूल गए राहुल गांधी? पीएम का विरोध करते करते देश का विरोध क्यों करते हैं राहुल गांधी? ये बुनियादी सवाल है। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल होगा। हमारे साथ सतीश लखेरा सर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से होंगे, महिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, रेणु मित्तल मैम, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगी, साथ ही साथ पंकज शर्मा जी,
राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे और आलोक मेहता सर हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है आप सबका देश का सवाल में। आलोक सर, आपसे शुरू करना चाहता हूं। इसमें दो है, कल की एक लंदन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उनका भाषण है, कैम्ब्रिज वाला भाषण हमने अभी अपने दर्शकों को और आपको सबको दिखाया। दो तीन चीजें कांग्रेस क्लेम कर रही है कि साहब जब जयशंकर साहब ने यह बात कही कि हमसे पावरफुल है, इसको लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी करी, कितनी वैलिड है आपका पक्ष? आलोक सर। देखिए रजत जी, सबसे बड़ी दुख की बात यही है, जो पहला दिन हुआ कैम्ब्रिज में वो तो एक भाषण तैयार था, उन्होंने बाकायदा स्लाइड पर भी दिखा रहे थे। हाँ। और उसमें जो कुछ कहा गया उस पर तो 2 दिन से चर्चा होती रही, लेकिन कल रात को भी जो प्रेस के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, उसमें न केवल आप ये देखिए कि पाकिस्तान के आतंकवाद की चर्चा नहीं करके उन्होंने कहा बम ब्लास्ट हुआ, और दूसरा ये कहना कि एस जयशंकर जो हैं वो जानते नहीं है, पार्लियामेंट्री कमेटी में मैंने बात किया और मेरा अंदाज है कि उनको समझ नहीं है। मैंने जयशंकर पूरी जिंदगी में डिप्लोमेट रहे, उनकी सरकार मतलब यूपी की सरकार में रहे, इतनी सरकारों के बीच में वो, और चाइना में राजदूत रहे। उनके पिता सुब्रमण्यम वो भी इतना ज़्यादा जानकार रहे डिफेंस स्ट्रेटेजिक के। उनके लिए विदेश में आपके विदेश मंत्री के लिए देखिए व्यक्तिगत आलोचना करें, मोदी जी करें, समझ में आता है। और जिस समय नागालैंड और मेघालय के चुनाव के परिणाम आए हैं, उस समय में ये कहना कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? हिमाचल में आप जीते हैं, राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, झारखंड में संयुक्त सरकार है, और भारत में डेमोक्रेसी खत्म ही हो गई। देखिए ऐसे बयान तो वीपी सिंह ने जितना कुछ राजीव गांधी पर चार्ज लगाए, बोफोर्स का केस पूरी दुनिया में हल्ला मचाया गया, तब भी कभी राजीव गांधी का कोई आप ऐसा बयान विदेशों में नहीं देखेंगे। इंदिरा गांधी के बयान का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा मैं बाहर विदेश अपने देश के मामले के बारे में लंदन में नहीं बात करूंगी, चाहे मोरारजी ने मुझे गिरफ्तार किया हो। वहाँ के बहुत बुजुर्ग पत्रकार जो हैं वो 61 से उनको जानते थे, नेहरू और इंदिरा जी को भी। उन्होंने जब ये सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, वो उसको बात को वो टाल। मेरा मतलब ये है कि राहुल गांधी विदेश में जाएं, भारत की कमियों को बताएं, समझ में आता है, लेकिन अपने देश की सरकार, अपने देश के लोकतंत्र, चुनाव आयोग पर जुडिशरी के इतने 2 बड़े फैसले आए, और जी आप और हमारे साथ और भी पत्रकार हैं, आप ये देखिए कि क्या उनका कहीं कुछ छप नहीं रहा है, कहीं कोई बोल नहीं रहा है। इतना व्यापक भारत का मीडिया है और उसमें मीडिया को बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं। ठीक है, आता हूं आपके पास आलोक सर। रेणु जी भी ये बहुत लंबे समय से मैम आप कांग्रेस पार्टी को देख रही हैं, जो राहुल गांधी की स्पीच है कैम्ब्रिज वाली और कल लंदन वाली, उसको कैसे देखती हैं? क्या वो देश के विरोध में है? देखिए ये सिलसिला तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। जब भी वो विदेश जाते थे वो कहते थे 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ, मैं आया 2014 में तो मैंने ये किया और मैंने वो किया। उनका मानना था कि देश की शुरुआत, इंडिपेंडेंट इंडिया की शुरुआत ही 2014 से हुई। तो जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया कांग्रेस पार्टी को, ऑपोजिशन पार्टीज को विदेश से, तो उसका एक बहुत जबरदस्त रिएक्शन हुआ था कांग्रेस पार्टी में भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी और लोगों के बीच में भी, कि क्या ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वो घर की बात जाके विदेश में इस तरह से बोले। वो वहाँ पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, वो अपना हिंदुस्तानी डायस्पोरा को खड़ा कर रहे हैं, कि मेरे को लगा कि वही चुनाव लड़ने वाले हैं शायद। तो ये सब अच्छी बातें नहीं थी, कोई विदेशी धरती पे जाना। तो राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। अब क्यों बीजेपी तिल मिला रही है? बीजेपी जो है वो शुरुआत किया, रास्ता दिखाया राहुल गांधी को। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उनका पेट सब्जेक्ट है चाइना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चाइना बोलते रहते हैं। अभी आधा, और जो जयशंकर ने कहा कि जयशंकर ने कहा वो इतना मजबूत पावरफुल देश है कि हम उसको टेक ऑन नहीं कर सकते। क्या किसी विदेश मंत्री को ऐसा बोलना चाहिए? अगर वो विदेश मंत्री हैं तो उनको समझना चाहिए क्या पॉलिटिक्स की नुआंसेस है, क्या फॉरेन पॉलिसी किस तरह से करवट लेती है, दूसरे देश के बारे में क्या बोलना है, नहीं बोलना है। देखिए ये एक बहुत बिटरनेस आ गई है। ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि ये परंपरा कांग्रेस ने शुरू नहीं की। बहुत कठोर बयान हम देख रहे हैं। महिमा जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। एक बार सतीश लखेरा जी के पास देखिए, करा तो बीजेपी ने। आ रहा हूं एक बार सतीश जी के पास। सतीश जी, 2 व्यू है इसमें। देखिए आलोक सर का अपना व्यू है, वो कह रहे हैं साहब नहीं होना चाहिए। रेणु जी कह रही है कि साहब ये परंपरा बीजेपी ने शुरू करी, उसको राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं विदेश मंत्री जयशंकर जी। सतीश जी। रजत जी, आलोक जी वही कह रहे हैं जो वास्तविक रूप से होना चाहिए और जो एक राजनीतिक दल का शिष्टाचार होना चाहिए। एक
पुरानी पार्टी का, और वो तो भारत के सांसद भी है, उनका होना चाहिए। मगर मैं कांग्रेस की बहन से बहुत इत्तेफाक रखता हूं जो कह रहे हैं कि वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, उन्होंने शुरुआत की है। हम तो चाहते हैं लगातार करें, 2024 के चुनाव तक लगातार करें, विदेश में पत्रकार वार्ता करें और देश आपको और बेहतर तरीके से जानेगा। रजत जी, जब देश में G20 के कार्यक्रम हो रहे हो, रायसीना डायलॉग चल रहा हो, क्वाड की बैठक हो रही हो, 20 राष्ट्रों के विदेश मंत्री भारत में हो, ऐसे समय पर आप विदेश की धरती से, जैसे पहले भी आपने अपमानित किया है, आप कह रहे हैं कि पुलवामा को आपने एक साधारण बम ब्लास्ट बताया, कश्मीर को, जो कश्मीर आपके पिताजी के नाना जी के द्वारा इतना आसान दिया गया था, जहां बंदूकों के साये में हमारी तिरंगे यात्रा हुई थी मोदी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में, आज आप दोनों भाई बहन ने उसी में आप स्कूटर में घूमे, आपने बर्फ के गोले से, आज आपको शांत दिखाई दे रहा है कश्मीर, मगर आप उसको अशांत क्षेत्र बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस देश के नागरिक गलवान घटना और खासकर वे शहीद परिवारों पर क्या गुजरी होगी जब आपने कहा कि वो सद्भावना वाला देश है। हमने कितना खोया है, नेहरू जी के टाइम पे इतनी बड़ी जमीन खोई है, और उसी माइंडसेट से आज तक भारत पूर्वोत्तर का विकास इसलिए नहीं करता था कि दुश्मन नाराज हो जाएगा, दुश्मन इधर आ जाएगा। आज तो बदला हुआ भारत, वहां हाईवे बन रहे हैं, रेलवे। आपको कहना है कि जब G20 और इतनी चीजें चल रही हैं तो विदेश की धरती से ही सवाल क्यों उठा? ठीक है, हमारे साथ पंकज शर्मा सर भी जुड़ गए। पंकज सर, आ रहा हूं आपके पास। एडवोकेट महिमा सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। महिमा, 2-3 चीजें, व्यू पॉइंट्स हैं। कांग्रेस कैसे देखती है? आपने बीजेपी को सुना, सतीश लखेरा जी को कह रहे हैं यहाँ G20 है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, ऐसे में विदेश की धरती पर जाकर अपने ही देश की प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की आलोचना करना कितना जायज? महिमा जी। नमस्कार रजत जी और सभी को नमस्कार। अभी भाजपा के प्रवक्ता को सुनते हुए बड़ा हास्यास्पद इसलिए लग रहा था रजत जी, क्योंकि ये जब ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं या ऐसा मानते हैं कि भारत का सम्मान बस अभी अभी बढ़ा है, तो ये बहुत ही दुख भरी बात होती है, बहुत ही मुझे लगता है कि शर्मिंदगी वाली बात है। क्योंकि जब ये लोग सत्ता में आए थे 2014 में, उस समय उससे कुछ ही वर्ष पहले भारत की वाहवाही पूरे विश्व भर में की गई थी कि एक रिसेशन आया जिसने पूरे विश्व भर को झकझोर के रख दिया, लेकिन भारत ने किस तरह से अपने आप को संभाल लिया उसके अंदर, या भारत का रिप्रेजेंटेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से होता रहा। आपको ये भी याद होगा कि महात्मा गांधी जब पंडित नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे तो वो किस तरह से उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं उनकी सराहना करते थे, या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी उनकी किस तरह से सराहना होती थी। बड़े बड़े जो है आपस के हमने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सुलझा लिया विश्व स्तर पर। हमने पंचशील। मैं थोड़ा सा पॉइंट मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जो बात है और जो विवाद है वो ये है कि जो उन्होंने टिप्पणी करी है फॉरेन मिनिस्टर पर और चाइना को लेकर जो बोला है और गलवान को लेकर, उसको लेकर बीजेपी आपत्तिजनक है। वो कह रही साहब ये सही नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब भाजपा का दर्द जो है वो जाहिर है, क्योंकि उन्हें तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कोई बुला नहीं रहा है डायलॉग करने के लिए, वहां पर जाकर हमारे देश की बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए। वो हमारे देश के अंदर जब लोग आ रहे हैं G20 करने के लिए तो वो बीबीसी के ऊपर हमला बोल दे रहे हैं, या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर हास्यास्पद टिप्पणियां कर दे रहे हैं, या हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं चीन के बारे में, ये बोल रहे हैं कि वो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सारी बातें भाजपा जो है वो एक ऐसे विश्वास के साथ जी रही है, शायद उन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो विश्व को दिखाई नहीं दे रहा। आ रहा हूं मैंने आपको पॉइंट दिया। एक बार पंकज सर के पास। पंकज सर, 2 लाइन बिल्कुल साफ। पहली कांग्रेस पार्टी की लाइन है, कांग्रेस पार्टी कह रही कि शुरुआत भाजपा ने करी, शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने नहीं करी, शुरुआत बीजेपी ने करी, इसलिए राहुल गांधी अब बाहर जा रहे हैं और आड़े हाथों ले रहे हैं। क्या जो बातें कैम्ब्रिज में या कल लंदन में कही गई, क्या वो देश की जो स्थिति है, देश का जो मान सम्मान है, क्या उसको लोअर डाउन करती है? आपका व्यू पंकज सर। देश के मान सम्मान को कैसे लोअर डाउन करती है? राहुल जी ने जो कुछ भी कैम्ब्रिज में कहा, क्या वो सब तथ्य नहीं है? क्या विदेश मंत्री जयशंकर जी ने चीन के बारे में वो टिप्पणी नहीं की थी जो राहुल जी ने जिसका जिक्र वहां किया? और ये बात तो बिल्कुल सही है। 2014 में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, 2015 में अप्रैल में गए टोरंटो, वहां उन्होंने क्या कहा? 2015 में मई में गए शंघाई चीन में, वहां उन्होंने कहा
कि अभी तक आप लोगों को भारत को लेकर शर्म आती थी, अब आपके मन में भारत को लेकर गर्व पैदा हुआ है। उसके बाद में उन्होंने सियोल में क्या कहा, यूएई में क्या कहा, ओमान में क्या कहा, हर जगह जहां जहां वो गए इस तरह की बातें भी कही कि पहले लोग सोचा करते थे कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया कि मुझे भारत में पुनर्जन्म लेना पड़ा। तो इससे ज्यादा वाहियात बातें और क्या हो सकती हैं? तब क्या वो विदेशी जमीन पर नहीं बोल रहे थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को यह सोचना चाहिए था कि वो क्यों एक गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल जी ने तो इस तरह की कोई बात कही भी नहीं। उन्होंने जो बातें कही हैं वो भारत की स्थिति को बयान करती हैं, भारत के लोकतंत्र के बारे में जो मौजूदा स्थिति है उसको उजागर करती हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसको उजागर करती हैं। तो इस तरह की बातों का जिक्र अगर वो कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं? ठीक है, आलोक सर आऊंगा आपके पास। एक बार सतीश लखेरा जी के पास। देश का सतीश सम्मान जी, कम ये हो रहा है। पंकज सर सीनियर जर्नलिस्ट भी है कांग्रेस से भी। पंकज जी, ये आलोक सर एक मिनट में सतीश जी, क्योंकि डायरेक्ट बीजेपी पर और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करी, मैं आलोक सर के पास इसके बाद जाऊंगा। एक बार आप रिप्लाई दे दीजिए पहले। नहीं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी चीजों को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने उसके बाद दूसरे दिन बीबीसी पे बोला 2014 के बाद 53 चुनाव इस देश में हो चुके हैं, जिसमें 12 चुनाव कांग्रेस जीती है और अब संसद में उसके 10% से कम लोकसभा में, जिसलिए नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला। और अब उनकी मानसिक स्थिति जिनके पूरे देश में, तमिलनाडु के अलावा पूरे देश में जिनकी सरकार होती थी, आज क्षेत्रीय दल तय कर रहे हैं कि हम आपको कितनी सीटें देंगे। कई बार दुत्कार दे रहे हैं, कई बार उनकी यात्राओं में आपने देखा कितने लोग शामिल हुए। अभी खम्भम की रैली हुई, किस तरीके से उनको उपेक्षा की गई। आज कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है वो केरला में तो वामपंथियों के सामने लड़ती है, त्रिपुरा में उनके साथ लड़ती है। अब उसे ये नहीं लग रहा है कि वो कब उनके साथ खड़ी हो और कब आज आने वाले समय में किस तरह का जो आपको कह रहे हैं जो ग्राफ है वो पार्टी का इन टर्म्स ऑफ वोट डाउन किया। ठीक है आलोक सर, क्योंकि आपसे ही मैंने कमेंट लिया था, पंकज सर ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा साहब इसकी शुरुआत कांग्रेस या राहुल गांधी ने नहीं करी। जनता पार्टी कैसे चुनाव जीतती है सब जानते हैं, और जहां नहीं भी जीतती है वहां तोड़फोड़ करके कैसे सरकार बनाती है वो भी पूरा देश जानता है। तो इस चुनाव चूंकि जीत गई है इससे कुछ तय नहीं होता। ठीक है, इससे देश आलोक सर एक बार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? परिस्थितियां हैं वो नहीं सुधर जाती हैं। रजत जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए जो जयशंकर ने कहा था, अपने पंकज जी बहुत ध्यान से सुनते भी होंगे, जयशंकर ने कहा था कि इकोनॉमिक में जो इस तरह से आगे चीन है, मतलब मैं यदि उसको ठीक करना, इकोनॉमी में जितना आगे हम अभी उतना नहीं स्थिति में हैं। तो ये दुनिया जानती है, अमेरिका आज भी उसके साथ सारी लड़ाई के बाद भी रूस के साथ और चीन के साथ बिजनेस कर रहा है। तो मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, सरकार डिफेंड करे। मैं दूसरी बात ध्यान दिलाऊंगा, देखिए जिस तरह से वो कह रहे हैं कि साहब यहाँ के क्यों राजस्थान के विश्वविद्यालय में नहीं बोल सकते, उन्होंने वहाँ ये भी कहा कि वहाँ की यूनिवर्सिटी में बोल नहीं सकता। बीबीसी ने 84 राइट्स पर जिस तरह से फिल्म बनाई उसको कांग्रेस ने डिमांड किया जब नरेंद्र मोदी आ गए थे, पंकज जी आपको ज़्यादा ध्यान होगा, और उस फिल्म को लेकर के कांग्रेस की चिट्ठी के बाद इसी सरकार ने उसको रोक दिया। तो इसका मतलब है ना कि कोई ऐसी सद्भाव जो नियम कानून है उसका पालन हो, और भारत के बाहर जाकर के सारी सब कुछ नष्ट हो गया है। हमारी तकलीफ इस बात पर, हमें नहीं कह रहे कि वो नहीं बोल सकते हैं। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जाके एनआरआई के बीच में बोलते हैं, यहाँ कैम्ब्रिज में विदेशी विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों विदेशी लोगों के बीच में बोल रहे हैं। देखिए दोनों में अंतर है। एनआरआई के बीच में कहना कि भारत में आपने नहीं देखा होगा, वो जाके बस गए 50 साल पहले, 100 साल पहले। रेणु जी एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए जो ये बातें कही जा रही है ना, इनका कोई तथ्य नहीं है इसमें। फैक्ट ये है कि जो बातें राहुल गांधी ने कही, आप राहुल गांधी की पॉलिटिक्स से एग्री करें डिसएग्री करें, पार्टी को वो कैसे चला रहे हैं, पार्टी का वोट घट रहा है, वो सब अपनी जगह है, पर ये फैक्ट है कि सिविल राइट्स एक्टिविस्ट इस देश में अरेस्ट हो रहे हैं। ये सच है कि मीडिया को गैग लगा रखा है, कोई इधर से उधर बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको जेल में डाल दिया गया फर्जी चार्जेस पे, और वो तो अगर वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इस देश में खत्म हो रही है, तो ये तो सारी
सारी दुनिया ही देख रही है ना। सतीश जी। अमेरिका के स्पोक्समैन जो है व्हाइट हाउस के, वो कई बार इस बात पर टिप्पणी कर चुके हैं। क्या हम एक ककून में रह रहे हैं कि जिसको दुनिया को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, राहुल गांधी बोले ना मैं जा रहा हूं उससे क्या एक बार फर्क सतीश जी, पड़ता है? सारी दुनिया देख रही है। रेणु मैम और का जो मानना है कि जो डिफेंस चल रहा है वास्तविक कि स्थिति G20 है और देश की, ये उस राइसीना चीज को डायलॉग राहुल है, गांधी बयां ये कर सब रहे हैं। अलग चुनाव बातें हैं। जीतना ये हारना जो है, जो बात हो की रहा बात है, वो सारी जो दुनिया देख वास्तविक रही है। स्थिति है वो राहुल गांधी बोल रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, पार्लियामेंट में हमको बोलने नहीं दिया जाता। देखिए, कई इश्यूज की उन्होंने बात की। एक मिनट में, कई इश्यूज की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा इसीलिए मुझको यात्रा करनी अब पड़ी। वो स्पीकर बेरोजगारी साहब जैसा उनके- इशू उनके है, इस भाषण पर हम को नहीं बोल पाते हैं। एक्सपंज करना चाह रहे हैं। जो क्यों कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस भाई? है उसको आप- दबाया आप गया है, अडानी- इसलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं। अडानी पे आप सवाल कर रहे हो रजत जी। एक मिनट में, एक मिनट, जो आपने अडानी सवाल पे उठाया एक बार सवाल रिप्लाई करते ले हैं तो ले। स्पीकर सतीश उधर लखेरा जी, एक्सपंज कर देता है। ये कौन सा इन्हें थोड़ा शांत कराइए, रजत जी। डेमोक्रेसी है भाई? और ये कौन सा पार्लियामेंट है जो ये सरकार चला रही है? सतीश जी, रिप्लाई करिए। जवाब देना जो लोग डिफेंड कर रहे हैं यहाँ बैठ के। ठीक है सतीश जी। रजत जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं, क्या कोई भ्रष्टाचार करे, खुली आंखों से दिखाई दे, उस पर कार्रवाई संस्थाएं नहीं करेंगी? क्या वो विपक्ष की पार्टी होने का या पार्टी का भ्रष्टाचार की नेता बात होने नहीं हो के कारण उससे रही, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट की बात हो रही है, मीडिया की बात हो रही है। जहां आंदोलनों की बात हो रही है या आप बीच में मत बोलिए, मेरा समय है, मुझे आप सतीश जी अपनी बात कंप्लीट हम करिए। तो हाँ, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी जिस लाइन पे चल चुके हैं, लोग जैसे प्रोवोक कर रहे हैं और उनकी बात को जब वो गलत बोल रहे हैं, आम व्यक्ति जान रहा है कि वो विदेश में जाके अपमानित कर रहे हैं, मगर उनको डिफेंड करने के लिए लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि विदेश में क्या बोल रहे, भारत में क्या है। कभी कहते हैं कि मैंने गीता, पुराण, भागवत सब पढ़े हैं, मर गया राहुल गांधी, मैंने मार दिया। ये बीजेपी वाले राम बोलते हैं, श्री राम, सीताराम क्यों नहीं बोलते हैं? कभी कहेंगे शिव जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं? कभी पांडवों के साथ सभी धर्मों के लोग थे, पांडवों ने कभी जीएसटी नहीं लगाई। ये देश पुजारियों का देश नहीं है। अजीब अजीब से बयान, उन्हें भारत कम से महिमा जी, एक बार रिप्लाई आप ही को करना है। किताब पढ़ लेते। सतीश जी बात पूरी देखोगे करिए। तो मैं हर महिमा मोड़ जी से पे- कह रहा हूं कि आपकी बात बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि उन्हीं को रिप्लाई करना है। आप बात पूरी करिए सतीश जी। इसलिए वे कम से कम भारत खोज नेहरू जी की किताब को बैठ के पढ़ लेते, उन्हें बहुत कुछ भारत समझ में आता। उन्होंने कहा मुझे पूरे देश में नफरत नहीं दिखाई दी, वाकई नहीं दिखाई दी होगी। पिछले 9 सालों से दंगे नहीं है, बम के धमाके नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि अज्ञात वस्तु को न छुए, क्योंकि शांति है। आपका दौर और था, आप बड़े मजे से पूरे देश में आए, और आप दूसरा चरण भी यात्रा का कीजिए, पूरे देश को आप पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम एक यात्रा फिर कीजिए, आपके पूरे समय देश में आ जाए। 3-4 इंस्टेंस इन्होंने बताए। सतीश लखेरा जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये बयान क्यों है और किस लिए, और उन्हीं बयानों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की कड़ी में एक हत्या तो अभी पिछले हफ्ते ही होके हटी है रजत जी। और एक पंक्ति जो मुझे याद आई है यहाँ पर, वो बड़ी जरूरी है कह देनी। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। भाजपा का वही हाल है। 84 के दंगे, भाजपा हस्तक्षेप न करें, हस्तक्षेप न करें। 84 के दंगे, अनुशासन एक बेसिक वैल्यू है। पंडित क्यों गए कश्मीर को? पंडितों ने क्यों छोड़ा? अनुशासनहीन प्रवक्ता है कि भाजपा के पास अनुशासनहीन प्रवक्ता है क्या? सिर्फ अनुशासन नहीं आता आप लोगों को? हस्तक्षेप न करें, हस्तक्षेप न करें, हस्तक्षेप न करें, हत्या पे मत बोलिए। भाजपा के प्रवक्ता अनुशासन सीख करके नेशनल डिबेट्स पर आया करें। ये पब्लिक का टाइम है, इसे इस तरह जाया न करें। एक बार मुझे ये दो बातें बतानी है मुझे यहाँ पर रजत जी। यहाँ अभी पार्टी के ग्राफ की बात हो रही थी। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के साथ साथ 5 बाइपोल इलेक्शन भी हुए, और उसके अंदर 3 चुनावों के अंदर हम 5 डिजिट मार्जिन से जीतते हैं। 10,000, 20,000, और एक सीट तो कस्बा पेट पूना में ऐसी थी जहां 28 साल से भाजपा बनी हुई थी। तो जो पार्टी के ग्राफ की बात लोग कर रहे हैं, वो इन बाइपोल चुनाव के रिजल्ट्स को भी ध्यान रखें। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। दूसरी बात ये कि जब बात आती है कि ऐसा कर रहे हैं बाहर जाकर, आज सुबह ही जब आरजेडी के वहां आप देख रहे हैं बिहार के अंदर लालू जी के घर पर छापा पड़ा या जो भी वहां प्रक्रिया हुई, उसके बाद जब सवाल उठाए गए, आज सुबह मैं चर्चाओं में शामिल थी, वहां ये लोग बोलते हैं बड़ी सहूलियत के साथ भाजपा वाले कि आप लोग कोर्ट चले जाइए, विपक्ष को समस्या है तो उसी प्रकार से आपको यदि समस्या है राहुल जी की टिप्पणी से, तो आप लोग कोर्ट चले जाइए, कोर्ट में उसका निवारण हो जाएगा। यदि आपको वाकई लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से गलत है, तो आप कोर्ट चले जाइए ना।
जैसे आप लोगों के पास जो लोग नेता ज्वाइन कर जाते हैं और वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और फिर हमसे आप कहते हैं बहुत हो गया, बहुत बोल गए। उनके ऊपर कार्रवाई करवानी ठीक है है। तो कोर्ट चले जाइए। आपके ऊपर सतीश जी एक बार कार्रवाई रिप्लाई हम दीजिए। वो कैसे कह रहे हैं साहब सारे दाग जो होते हैं वो धुल जाते हैं, जब तक आदमी विपक्ष में रहता है तब तक गड़बड़ होता है, जब बीजेपी में आता है तो सारे दाग एक बार में धुल जाते हैं। लखेरा जी, हमारी बहन बहुत नाराज है, कह रही है कि हम 4 डिजिट में चुनाव जीते। अरे भाई, कभी पूरे देश में 4033 विधायक होते थे, उसमें से आपकी भारी संख्या होती थी, 4-4 हजार होते। आज आप 658 विधायकों पे सिमट के आ गए हैं, मगर अहंकार ऐसा कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। 84 के दंगे याद नहीं आते आपको? कश्मीर की जो नीति है किसके कारण हुई? हवन है, कम है। आपातकाल आपके द्वारा लगाया गया। आपातकाल में आम आदमी का अधिकार किस तरह आपने दुर्गति की गई, और टीवी पे आके आप ज्ञान देंगे, अनुशासन सिखाएंगे। आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इस देश को जो घाव दिया, सेना का अपमान करो, सर्जिकल स्ट्राइक पे आप सवाल उठाओ, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाओ, गलवान पे सवाल उठाओ, वैक्सीन पे सवाल उठाओ, और उसके बाद आप ज्ञान देने आ जाएंगे। महिमा जी रिप्लाई। रजत जी उत्तर देने दीजिएगा। वैक्सीन से लेकर 84 के आरोप। रजत जी मुझे उत्तर देने दीजिएगा, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। 40 सेकंड इन्होंने दीजिएगा, फिर जाना है मुहावरा- पंकज जी के पास। एक मुहावरा बोला है इन्होंने, बस उसके ऊपर टिप्पणी करूंगी। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मेघालय के अंदर 2 सीटें आई और उस पार्टी के साथ सरकार बनाने को तैयार हैं चंद दिनों पहले, जिसको सबसे जो है करप्ट पार्टी बोल रहे थे। और उसके अलावा भी त्रिपुरा के अंदर इनका वोट शेयर गिरा, इनकी सीटें गिरी, बावजूद उसके निर्लज्जता इतनी है कि ये दिल्ली के अंदर जो है पटाखे चलाते हैं या उसको बखान करते हैं अपनी जीत का। हम तो बता रहे हैं, हम सिर्फ बाईपोल का बता रहे हैं, 5 में से 3 जगह हम जीते। त्रिपुरा में हमारा वोट शेयर 1.3 से शायद 8.7 के करीब हमारा वोट शेयर बढ़ा। हमारा ग्राफ बढ़ ही रहा है, आपका घट ही रहा है, क्योंकि जो बहुत ऊंची इमारत है वो हर समय खतरे में रहती है। ये याद रखना चाहिए भाजपा को। ठीक है पंकज सर, आपके पास, क्योंकि बयान को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं राहुल गांधी। वो कांग्रेस के लिए पॉजिटिव होता है कि भाई वो चर्चा में, लेकिन जो दूसरे दल हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, वो मानती है कि वो परिपक्वता जो होनी चाहिए एक ऑपोजिशन के लीडर में, वो नहीं है। क्या चीन पर बयान, हाँ, या कश्मीर पर बयान, या भारत से बाहर भारत की आलोचना का बयान, क्या ये राजनीति की दिशा और दशा ठीक है? मैं सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं रख रहा हूं इस प्रश्न को, मैं एक ब्रॉडर पिक्चर में पूछ रहा हूं। क्या कोई भी नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो, क्या जब वो विदेश की धरती पर रहे तो क्या ये आचरण शोभा देता है? इसको प्लीज कांग्रेस तक सीमित मत रखिए, एक ब्रॉडर पिक्चर में आपसे ये सवाल है। परिपक्वता तो उन नेताओं के बयान में है जो ये कहते हैं कि बादल हैं, मौसम खराब है, तो बहुत अच्छा है, हमारे जहाज जो हैं वो राडारों की पकड़ में नहीं आ पाएंगे। परिपक्व तो वो नेता हैं जो ये कहते हैं कि एक ऐसी तकनीक लाई जाए जो हवा में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग करके पानी बना दे। उनमें परिपक्वता है। जो लिखा है टेलीप्रॉम्प्टर पे MRS मिसेस, तो उसको पढ़ते हैं MRS सिरिमाओ। किस परिपक्वता की बात करें? देखिए, इस तरह की टीका टिप्पणियों से कुछ नहीं होने वाला। देश की स्थिति यह है कि पिछले 9 साल में 9 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और दूसरे देशों के नागरिक हो गए हैं। इस पर गौर करना चाहिए। चिंता का यह विषय है कि लोग भाग क्यों रहे हैं। बहुत सारे 23,000 से ज्यादा अरबपति ये देश छोड़कर चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? क्या उनको ये लगता है कि यहाँ कामकाज का माहौल, यहाँ की राजनीतिक सामाजिक आबो हवा अब अनुकूल नहीं रही है? ये है बुनियादी मुद्दे। बुनियादी मुद्दा ये है कि बेरोजगारी की दर 11% है। बुनियादी मुद्दा ये है कि जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति की दर है वो 8.3 से घट के 5 के आसपास आकर लटक गई है और इम्प्रूव नहीं कर पा रही है। ये मुद्दे हैं। विदेशों की धरती पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कब इन बुनियादी मसलों पर विचार किया? अभी कहा जा रहा था कि वो जो जाते हैं तो वहां भारतवंशियों के बीच कहते हैं, तो भारतवंशियों के बीच देश के इन बुनियादी मुद्दों पर भी कभी विचार करते? भारतवंशियों के बीच जाकर सिर्फ ये कहना कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ,
तो इसका मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कुछ नहीं किया, इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कुछ नहीं किया, इसका मतलब मोरारजी देसाई ने भी कुछ नहीं किया। तो ये सब चलिए, नेहरू जी के बारे में कहते हैं, इंदिरा जी के बारे में कहते हैं, राजीव जी के बारे में कहते हैं, मनमोहन सिंह जी के बारे में कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन जब कहते हैं कि 70 साल में भारत में कुछ नहीं हुआ, ऐसा एक तालमेल होना चाहिए पक्ष और विपक्ष में, जो बात पंकज सर भी कह रहे हैं और मैं उस बात को आगे लेकर आपके साथ चल रहा हूं। मैं इसको कोई सीमित नहीं रख रहा हूं किसी राजनीतिक दल तक, कि कम से कम एक प्रणाली ऐसी हो, कुछ ऐसे नियम हो सेल्फ मोटिवेटेड, कि जब भी कोई राजनेता देश से बाहर जाए तो देश के खिलाफ या देश की राजनीति पर इस तरीके की टिप्पणी ना हो, किसी भी दल का हो। अजय जी, मैं तो ये भी मानता हूं और मैं कुछ बातों से सहमत हूं जो अभी पंकज जी भी कह रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जयशंकर हो, आप हम हो या और पार्टियों के नेता भी हैं, सबको जाने का पूरा अधिकार है लोकतंत्र में। और न केवल विदेश में, मेरा तो ये भी कहना रजत जी कि कुछ चीज़ों में विपक्ष के साथ कुछ ऐसी सहमति, और सत्तारूढ़ दल और विपक्ष को भी कोशिश करना चाहिए, जैसे तालमेल पहले भी होता रहा है, पिछले कुछ वर्षों में हुआ भी है कुछ बीच बीच में। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब जिस तरह की स्थितियां टकराव की बनी हुई है, चाहे 1 साल बाद चुनाव है, ये समाज में निराशा पैदा करता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। अभी हमारी महिमा जी ने कहा ना कि इतनी जगह चुनाव अभी कांग्रेस जीती है, कांग्रेस को ऐसे आप राइट ऑफ नहीं कर सकते कि कांग्रेस खत्म हो या कोई पार्टी ऐसे होगी। इसलिए, और आज एशिया नेट पर रजत जी, पता नहीं अपने आप ही खबर चलने वाली होगी या सुबह की खबर है, एशिया नेट पर कम्युनिस्ट सरकार पुलिस ने जाकर के वहां पर उसको तंग कर दिया और छापा मार दिया और बुरी तरह से उनसे कह दिया कि नहीं, आपको जेल भेज देंगे। तो कम्युनिस्ट सरकार यदि करे या कोई कांग्रेस सरकार करे या बीजेपी सरकार करे तो अदालत भी है और गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि बीबीसी करता है वो ठीक है, यदि 84 का राइट का यदि है तब तो बंद कर दें तो ठीक है, लेकिन और गुजरात का दिखाएं तो गलत है। जो इसे सारे मामलों में उलझे हुए के बजाय एक राष्ट्रीय सहमति कुछ मुद्दों पर जो जिम्मेदार बड़े नेता हैं, राहुल जी, मोदी जी, मैं वही कह रहा हूं कि वो एक जो ब्रिज था पक्ष और विपक्ष के बीच में जो पहले देखने को मिलता था, वो शायद टूट चुका है। अब मुलाकात और चाय पर बातचीत नहीं होती। सतीश लखेरा जी आपके पास, उसके बाद रेणु मैम आपके पास। सतीश जी, राहुल गांधी ने अपने भाषण में लंदन में यह भी कहा साहब जब हम बोलना चाहते हैं तो हमको बोलने नहीं दिया जाता, इसीलिए मैंने यात्रा करी, लोगों से मुलाकात करी, बात करी। कहा बड़े बड़े विषय होते हैं, संसद में हमको बोलने नहीं दिया जाता। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सरकार, वो सब सरकारी तंत्र के हिसाब से काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी खतरे में। जी, जिन्होंने लोकतंत्र को बंधक रखा, जिन्होंने देश के मान मर्यादा और संबंधों को लेकर के, आंतरिक वातावरण को लेकर कभी इन चीजों की परवाह न की, आज सड़क पे आने के बाद सड़क पे उतरने की नौबत उनको आ गई है। वे ज्ञान दे रहे उन विषयों पे जिसको लेकर इस देश के विपक्ष ने इतनी बड़ी रेखाएं खींची हैं, जिन्होंने इतनी साधना करके इस देश के लोकतंत्र को तराशने में अपनी मदद की है। अभी पंकज जी जैसे पारदर्शी, उद्भट और निष्पक्ष विद्वान बोल रहे थे, ऐसी पीड़ा विपक्षी दलों की भी है। बहुत सारे वर्ग हैं जिन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये बदलता हुआ देश उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। वह अभी भी बिंदु, दशमलव, आंकड़े लेकर बैठे हुए हैं। अपने आसपास जो इस देश ने प्रगतियां की हैं, मान सम्मान अंदर और बाहर जो पाया है, वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ी पार्टी जो लगातार चीन से गुप्त मिलती रही, चीन से चंदा लेती रही, चीन के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर करती रही, और आज गलवान जैसी घटना जो पहली बार एक आमने सामने घटना थी, उसके साथ चीन के प्रति क्या कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर है? बीजेपी कह रही का चंदा आपने लिया। चीन के प्रधानमंत्री के साथ झूला तो हमारे प्रधानमंत्री झूलते हैं प्रेसिडेंट के क्यों नहीं झूलेंगे हम? झूला तो हस्तक्षेप, फिर से हस्तक्षेप, इतना चरित्र का प्रमाण एक ही चर्चा के अंदर। हस्तक्षेप ना करें, धैर्य रखा करें। आपके झूठ को हम धैर्य से सुनते हैं, उसका मतलब ये नहीं उस झूठ का मतलब, उस झूठ को हम धैर्य से सुनते हैं रजत जी, उसका अर्थ ये नहीं है कि भाजपा जो कह रही है वो सच हो जाता है। हम ये बात बता दें कि भाजपा जो करती रही है में बंदरगाहों के विकास के लिए चीन से सबसे पहले मदद किसने मांगी थी? एक निम्न स्तर पर ये ले गए हैं हमारे देश की राजनीति। मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलिए। ये दुखद है ये। रजत जी आप कुछ मुझे कह रहे हैं? एक मिनट पंकज सर, 1 मिनट में आ रहा हूं। महिमा जी आप अपनी बात कर, पंकज सर 30 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। महिमा जी अपनी बात पूरी करिए। आपने थोड़ी देर पहले जो सवाल पूछा था कि क्या कहीं पर भी एक लार्जर एक्सटेंट पर आप ये बात पूछ रहे हैं। लार्जर एक्सटेंट पर तो बात ऐसे है रजत जी कि जो होगा प्रत्यक्ष उसी का तो प्रतिबिंब दिखाई देगा ना। तो जो कैम्ब्रिज में सुनाई दिया है वो इस देश के अंदर आज जो चल रहा है उसका प्रतिबिंब है। और जैसा मैंने पहले कहा
यदि हम ये सोचकर जिएंगे कि जो हमारे देश में चल रहा है वो यहीं पर सीमित है, बाहर नहीं पता चल रहा, बीबीसी के हेडक्वार्टर पर यहाँ छापा पड़ता है वो नहीं पता चल रहा, तो मुझे लगता है कि हम डिनायल में जी रहे हैं और ऐसे डिनायल में जीना आज के दौर में कोई अच्छी बात नहीं है। सतीश जी रिप्लाई। मैं और महत्वपूर्ण बात ये कहना चाह रहा हूं कि सिमटते सिमटते जहां कांग्रेस चली गई है, अब आप अमेठी से जा चुके हैं, अब जाके आपको वायनाड में ठौर मिला है और आप वहां से भी डरे हुए हैं, इसलिए आप वामपंथी के साथ गठबंधन बना रहे हैं। त्रिपुरा में आपने शुरू कर दिया है, अब आने वाला गठबंधन राहुल गांधी की लोकसभा सीट बचाने का होगा कि कम से कम अब देश में उनके पास कोई ऐसा सुरक्षित स्थान नहीं है, न कांग्रेस के प्रति ऐसी स्थितियां रह गई है। अब वो वामपंथियों के सहारे अपनी लोकसभा सीट जीतने भर की ताकत अब कांग्रेस लगा रही है। इसके अलावा कांग्रेस का 2024 में न गठबंधन करने का है, न उसका कोई नेतृत्व स्वीकार कर रहा है, न उसका कोई फार्मूला है, और न वे ये स्थिति में है आज राजनीतिक कि वो देश में कोई आंदोलन खड़ा कर सके या कोई विचार दे सके। महिमा जी। मैं जवाब दूं रजत जी? जी। कांग्रेस का कोई नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहा है, जैसे कथन जो ये जनाब बोल रहे हैं, ये शायद भूल गए हैं इस देश के अंदर क्वासी फेडरल पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, इस देश के अंदर प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर नहीं है। भाजपा इस भूलेखे में जी रही है दरअसल कि इस देश के अंदर जो है वो कोई प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर है, अमेरिका जैसा स्ट्रक्चर है जहां एक चेहरे पर वोट दिए जाते हैं। ठीक है, आज आप जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बहुत जो ऊंची इमारत होती है वो खतरे में रहती है, देर तक सुरक्षित नहीं रहती, तो इसलिए जब बहुत पराकाष्ठा पर सफलता पहुंच जाए तो ये याद रखना चाहिए कि 2 सीट से शुरू हुए थे, वापस 2 पर पहुंचाने में जनता जनार्दन समय नहीं लगाएगी यदि मुद्दों की बात करनी शुरू नहीं की। ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो आज हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं, ये चर्चा महंगाई पर होनी चाहिए थी, ये चर्चा रोजगार पर होनी चाहिए थी, ये चर्चा महिला सुरक्षा पर होनी चाहिए थी, ये चर्चा लिंचिंग्स पर होनी चाहिए थी, ये चर्चा भारत छोड़ो में क्या चर्चा नहीं जितने बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पर, ये देखिए हस्तक्षेप इसलिए करते हैं बौखलाए हुए हैं। ये जो ख्वाब देख रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत का या एक तानाशाही वाले भारत का जहां सिर्फ और सिर्फ भाजपा होगी, वो कभी हो नहीं पाएगा। इनकी जो एक बार पंकज सर के पास, रेनू मैम आ रहा हूँ, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। सतीश जी 1 मिनट आ रहा हूँ। पंकज जी, क्योंकि आप कुछ बोलना चाह रहे थे, ये जो तकरार की स्थिति है, क्या राजनीतिक स्तर जो है वो देश में बिल्कुल निचले स्तर पर है, या हम लोग सोचें कि और शायद नीचे जाएगा? पहले ऐसा नहीं होता था, अब हो रहा है। क्या ये पावर गेम है, पावर की लड़ाई है, परसेप्शन बिल्डिंग की लड़ाई है, जो देश और देश के बाहर दोनों जगह लड़ी जाती है? पंकज सर। देखिए, राजनीति में परसेप्शन की लड़ाई होती है, राजनीति में पावर की लड़ाई भी होती है, राजनीति में चुनाव जीतने की लड़ाई भी होती है, लेकिन इस सब के बीच एक राजनीतिक मर्यादा भी होती है। ये बात सही है कि पिछले 9-10 साल में राजनीतिक विमर्श का स्तर जितना नीचे गिरा है उतना नीचे इस मुल्क में पहले कभी नहीं था, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये भी सब जानते हैं। तो जिम्मेदार लोगों का ये काम है, और खासकर सत्तारूढ़ दल में बैठे लोगों का, कि वो इस बात पर ध्यान दें कि राजनीतिक विमर्श का स्तर इतना नीचे न गिरे। और चीन करने से कुछ नहीं हो जाएगा। सब जानते हैं कि सरकार ने चीन को लेकर भी 2 धड़े हैं। एक धड़ा है जो चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है, और दूसरा धड़ा है जिसमें मैं कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्री जयशंकर जी उस दूसरे धड़े में हैं, जो मानता है कि नहीं, चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और उससे हमको एक सामंजस्य बैठाकर रखना चाहिए। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि सरकार को ये जवाब देना होगा कि भारत की जमीन चीन के कब्जे में है या नहीं है, और गलवान के बाद भारत सरकार ने कितने ठेके चीनी कंपनियों को दिए हैं। ठीक है, तो सतीश जी एक बार आ रहा हूं रेनू मैम पास, जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहले ये नियम होता था कांग्रेस पार्टी में कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर बाहर हो या विदेशी धरती पर हो तो देश की राजनीति के बारे में, देश के बारे में टिप्पणी नहीं होती थी। क्या वो सब नियम, राजनीति, कानून बदल गए? ये नई राजनीति है? हाँ, नहीं, मैं अभी पंकज जी को सुन रहा हूँ। आ रहा हूँ सतीश जी, 1 मिनट में आ रहा हूँ रेनू मैम के पास। 1 मिनट में आ रहा हूँ रेनू मैम के पास। प्लीज मैं बोलूँ? 1 मिनट आ रहा हूँ सतीश जी, 1 मिनट। मुखिया होता है परिवार का, प्रधानमंत्री भी सरकार के मुखिया है। आप थोड़ा शांत रहे ना, अब आप बोल लिए काफी। और तो आप वो उसके मुखिया हैं, जो वो एग्जाम्पल सेट करेंगे
पूरा जो सरकार है और पार्टी है बीजेपी की वो वही फॉलो करेगी। आप कोई इम्पोर्टेंट इशू पे ऑल पार्टी मीटिंग करते नहीं, आप ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेते नहीं। हर आदमी कह रहा है अडानी पर सवाल दो, आप बिल्कुल चुप हैं। आप इतना भी नहीं कहते कि अच्छा हमारी सरकार इसको देखेगी और इंक्वायरी इनिशिएट करेगी। तो हर मुद्दे पे प्रधानमंत्री स्टोन वॉल करते हैं, कोई जवाब नहीं आता सरकार की तरफ से। और जो एक बिटरनेस आ गई है डायलॉग में, ये जब एक तरफ से आती है और तो दूसरी तरफ भी उससे रिटेलिएट करता है, ये अपनी पॉलिटिक्स। मैं नहीं मानती कि विदेश में जाके बयान देना कोई बहुत अच्छी बात है, और जो मैंने बात कही कि ये जो शुरुआत की प्रधानमंत्री ने, दूसरा साइड उसको फॉलो अप कर रहा है। मतलब आप इस बात को मानती हैं सतीश जी? देखिए पैनलिस्ट जो भी हैं वो इस बात से हो सकता है सहमत ना हो कि राहुल गांधी बयान बाहर जाकर बयान दे ना दे, लेकिन एक चीज से पूरा पैनल सहमत है कि एक जो पक्ष और विपक्ष में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था उसमें बिटरनेस ज्यादा आ गई। ट्रस्ट ब्रिज खत्म हो गया। पहले होता था, होली के दिन बड़े नेता एक दूसरे के घर चले जाते थे, दिवाली पार्टीज हो जाती थी, पार्लियामेंट में लंच और डिनर्स ऑर्गेनाइज होते थे, लोग मिल लेते थे। वो सारी चीजें धीरे धीरे कर खत्म हो गई। क्या इसीलिए दूरियां बढ़ गई हैं? देश की राजनीतिक पार्टी है, देश के ही नेता है, सत्ता आती और जाती है, लेकिन इतना मनमुटाव नहीं होना चाहिए। सतीश जी। जी रजत जी, वाकई पिछले राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान हो या प्रधानमंत्री जी के संबोधन के दौरान, विपक्ष का क्या अमर्यादित रवैया रहा है, कौन सी नई इन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची है और कौन सी परंपराएं डाली है। इसी 2013 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कहा था, और दिल्ली की जापानी पार्क की जनसभा में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित होते कहा था कि बाहर के लिए हम वयम पंचाधिकम शतम, बाहर के लिए हम एक मुट्ठी है। मैं रिस्पॉन्ड दे रही हूं क्योंकि सतीश जी एक मिनट, क्योंकि बहुत कम समय। महिमा जी कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने मनमोहन सिंह पर टिप्पणी करी थी तब नरेंद्र मोदी खड़े हुए थे। आज राहुल गांधी ने टिप्पणी प्रधानमंत्री के खिलाफ और विदेश मंत्री के खिलाफ क्यों की है बाहर की धरती से? ये किसने शुरुआत की थी स्तर गिराने की? रजत जी, ये सवाल तो आज सबको पूछना होगा। और मुझे लगता है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए तरह तरह के नाम बुलाए जाते थे, जब सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा या जर्सी गाय बुलाया गया और किनके द्वारा बुलाया गया, वो आज देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर आसीन है, जब देश के अंदर शशि थरूर जी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बुलाया गया, इस तरह महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणियां, मैंने शूर्पणखा, हमारी रेणुका चौधरी जी को पार्लियामेंट के अंदर शूर्पणखा का अट्टहास, इस तरह की बातें कि हमारे सतीश जी एक छोटा सा रिप्लाई 10 सेकंड का वाइंड अप करना है। सतीश जी छोटा सा रिप्लाई 10 सेकंड का, बिल्कुल वक्त नहीं है, ब्रेक लेना है। हाँ, देखिए ये गलत नैरेटिव बना रहे हैं। शूर्पणखा शब्द नहीं कहा और न किसी महिला को कह सकते हैं। हमारी बहन कुछ भी कहे, मैं आपका सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा था बहुत लंबे समय बाद, अध्यक्ष जी ने हंसने दीजिए, बहुत लंबे समय बाद रामायण। माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। कोशिश यही थी हमारी कि हम समझें कि जो बयान दिए राहुल गांधी ने उसमें देश में राजनीति क्यों चल रही है। एक बड़ा वर्ग मानता है कि शायद वो बयान ठीक नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि इसकी शुरुआत बीजेपी ने करी। दरअसल पीछे की बात और अंदर की बात यह है कि जो एक कटुता पक्ष और विपक्ष में हो गई है, उसके चलते राजनीतिक मर्यादाओं का स्तर गिरता जा रहा है। देश के सवाल में आज के लिए